अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सहयोग संगठन आपस में ही टकराव में फंसता जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये तो आपसी सहयोग की बात थी, ये आखिर क्यों टकराव में बदलती जा रही है? और उस टकराव में बदलने की वजह भी अगर एक ही नाम सामने आए तो आपको क्या लगेगा? एक संगठन और एक नाम जो उस टकराव की वजह बनता हो। टकराव की वजह बन रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उस संगठन का नाम है नेटो। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद 1949 में जब इस बात की जरूरत महसूस की गई कि सभी सहयोगी देश मिलकर आपसी एक दूसरे की सुरक्षा के लिए एक साथ एक छतरी के नीचे आए, और अगर इसमें ज्यादा देर हुई तो रूस यानी यूएसएसआर इस पूरी दुनिया पर एक छत्र अपना राज कायम कर सकता है, तब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। आज इसमें 30 से ज्यादा सदस्य देश हैं और शायद ये संगठन आज जितनी परेशानी महसूस कर रहा है उतनी आज तक नहीं हुई। आप याद कीजिए, रूस और यूक्रेन का वॉर जो 4 साल से चल रहा है, वो वॉर भी कहीं बहुत नाटो को लेकर ही चल रहा है। अगर यूक्रेन नाटो में जाने की जिद नहीं करता तो शायद आज ये वॉर इतना बढ़ा हुआ नहीं होता। उसके भी पीछे कहीं नाटो का ही नाम है। लेकिन क्या ये संगठन आगे चलकर खत्म होने के अस्तित्व की तरफ बढ़ रहा है, या फिर ये संगठन एक तरीके से रीऑर्डर कर रहा है खुद को? आम भाषा में इसको समझिए आप, एक इलाका है, एक सोसाइटी है जहां पर एक शख्स के पास चौकीदार है जो सुरक्षा का काम करता है, लेकिन उस शख्स का चौकीदार होने के नाते वो बाकी जगह की भी सुरक्षा कर लेता है, तो बाकी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि वो चौकीदार कह रहा है अगर सबको अपनी सुरक्षा करवानी है तो सब लोग अपने अपने हिस्से का पैसा देना शुरू करें। यही एक बात है जो नाटो के बीच में अब आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका इस बात की जिम्मेदारी क्यों ले कि सबकी सुरक्षा के लिए अमेरिका ही आगे बढ़े। अमेरिका जितना पैसा खर्च करता है उतना बाकी नहीं खर्च करते, इसलिए अमेरिका यूरोप पर अपनी अपनी जीडीपी का जो डिफेंस बजट है उसे 3% तक ले जाने को कह रहा है, लेकिन बाकी देश ऐसा करते दिखाई नहीं पड़ रहे। और एक बात, नाटो का आर्टिकल 5 एक ऐसा आर्टिकल है जो आर्टिकल इस बात की ताकीद करता है कि किसी भी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। यानी एक मुसीबत में आया तो सब पर मुसीबत मानी जाएगी और सब मिलकर उसका जवाब देंगे। अमेरिका ये कह रहा है कि वो तो हमेशा से तैयार है, लेकिन बाकी कंट्रीज इस तरीके की सुरक्षा ढांचे के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे नाटो के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप खासे तल्ख नजर आते हैं। कई जगहों से उन्होंने अपनी विड्रॉल किए हैं, कई जगह बजट काटा है, कई जगह जोर दिया है कि लोग अपने आप खर्चा उठाना शुरू कर दें, नहीं तो नाटो की जो मौजूदगी है वो नाटो की मौजूदगी पर डोनाल्ड ट्रंप खुद ही एक सवालिया निशान की तरह होंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मागा की बात कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले टर्म का अमेरिका फर्स्ट अभी भी याद है, इसलिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो अमेरिका फर्स्ट को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। आप कतई इस बात को मत सोचिए कि अमेरिका नाटो से हट जाएगा या पीछे हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे कई तरह की सहमतियां, कांग्रेस की मंजूरी और तमाम चीजें शामिल हैं। इस तरह की चीज अमेरिका नहीं करने जा रहा है, लेकिन अमेरिका अब सीधा और स्पष्ट तरीके से बात कहने जा रहा है, और जो कह भी रहा है कि मैं अपना खर्चा उठाऊंगा, तुम अपना खर्चा उठाना शुरू कर दो। देखने की बात कहें तो डोनाल्ड ट्रंप कह गलत नहीं रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका जो अब तक सबका लीडर बना फिरता था और आज भी वो दुनिया का लीडर बनने की कोशिश करता है, अगर वो एक बजट को लेकर लोगों में इतने दो फाड़ कर रहा है तो इस बात को मान लीजिए कि आगे आने वाले दिनों में नाटो का अस्तित्व भले ही मौजूद रहे, लेकिन उसकी ताकत शायद वो नहीं होगी। हम नाटो को लेकर और भी वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। आप जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और जानकारियां, और ये अगले वीडियो में बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर नाटो का ही सदस्य देश डेनमार्क से लड़ने को क्यों तैयार हैं ग्रीनलैंड के मुद्दे पर।